हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये पूछा गया है JEE 2023 में 10 अप्रैल एंड फर्स्ट शिफ्ट में। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो आप JEE 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप मतलब फोड़ के आओगे आप। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं इसमें दिया क्या है, समुच्चय। ये हमारा क्वेश्चन है समुच्चय चैप्टर में का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ओके, ये दिया है समुच्चय ए, दिया है हमें, दिया है कि n बिलोंग्स टू क्या, z यहाँ क्या है हमारा पूर्णांक है, इंटीजर। ओके, एंड n ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि मोड में n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6 में अवयवों की संख्या कितनी है। अब हमें अवयवों की संख्या निकालने के लिए अगर किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया एक समुच्चय ए, इसमें लिख दिया ए बी सी डी। अगर कोई पूछे कि इसमें अवयवों की संख्या क्या है तो हम कहेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 है। तो हमें एक समुच्चय ही चाहिए जिसमें हमें गिन के बताना है कि अवयवों की संख्या कितनी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अगर ये सॉल्व हो गया, यहां से हमें n का मान चाहिए। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 मोड 6। अब देखो, इसे सॉल्व करने से पहले हमें इसका मोड हटाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बिना मोड के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मोड कैसे हटाएं, मैं यहाँ पे आपको रफली सॉल्व कर रहा हूँ। कोई मैंने ले लिया यहाँ पे x मोड में लेस देन अल्फा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कि कितनी होती है, माइनस अल्फा से अल्फा। लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते कि ये कैसे आता है, तो चलिए पहले वो जान लेते हैं हम कि ये आता कैसे है। इसे याद क्यों करना, हमें सॉल्व करना सीखो हमेशा। ठीक है, अब हमें पता है मोड x कहाँ कहाँ परिभाषित हुआ है, ये कैसे खुलता है। ये हमें पता है भाई साहब, मोड x की कंडीशन ये कहता है कि अगर x का मान जो मोड के अंदर है पूरा, अगर x का मान अगर मैं लेस देन 0 मतलब निगेटिव रखता हूं तो मैं निगेटिव से खुलूंगा, x कहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रख दिया पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव x से खुलता है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। इसको मैं हटा देता हूं। ओके, अब मैंने फर्स्ट कंडीशन ले ली x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 तो x तो हमारा मोड x कैसे खुलेगा भाई साहब, माइनस एक्स लेस देन अल्फा हो गया। अब हमें x का क्या चाहिए, गुणांक पॉजिटिव। जब हम माइनस को उधर लेके जाएंगे तो हमें असमीका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। ये हो गया माइनस अल्फा, मतलब x किससे है, ग्रेटर देन है माइनस अल्फा से। इसको हम एक वेवी कर्व में ऐसे कर लेंगे। यहाँ हमारा हो गया क्या, माइनस अल्फा, इधर कर देंगे प्लस, इधर कर देंगे माइनस। अब x क्या है भाई साहब, माइनस अल्फा से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ कर देंगे सर्कल, या ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा। इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू, अब अगर हमने ले लिया x ग्रेटर देन 0, x क्या ले लिया, अगर हमने ग्रेटर देन 0 तब ये खुलेगा भाई साहब पॉजिटिव x ग्रेटर देन पॉजिटिव x लेस देन अल्फा। ओके, अब भाई साहब ये डायरेक्ट कह रहा है पॉजिटिव x लेस देन अल्फा ही रहेगा, मतलब अगर हम वेवी कर्व में इससे दर्शाएं तो अल्फा प्लस माइनस ये हो जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब तुम यहां से अब इन दोनों क्या कर दो, कंबाइंड कर दो। कंबाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये हो गया हमारा माइनस अल्फा, ये हो गया प्लस अल्फा। माइनस अल्फा देखो कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर से खींच दो इसको ऐसे। अल्फा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या है भाई साहब, इतना क्या हमारा कॉमन पार्ट, कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा से अल्फा तक। तो हमारा x कहाँ से, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस अल्फा से अल्फा। तो हमने भाई साहब यही लिखा था अभी कि x का मान माइनस अल्फा से अल्फा तक होगा। तो अगर हमें ये दिया हो कि मोड में कुछ भी लेस देन 6, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6 बट ग्रेटर देन माइनस 6। अब ये समझ में आया कैसे आया ना, ऐसे आया। ओके, ये ऐसे। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसके लिए अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे। ओके, तो मैं इसे मिटा देता हूं।
मैंने पहले इसको ले लिया केस फर्स्ट को, एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 19 ये ग्रेटर देन -6 ओके। इससे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इधर ला देंगे पहले के, जब 6 इधर आएगा तो 19 से 25 हो जाएगा, 10n प्लस 25 ग्रेटर देन 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ओके। इसका तो गुणनखंड आपको आता होगा, -5n हो जाएगा, -5n प्लस 25, चेक करके देख लो, 5 5 25, माइनस माइनस पॉजिटिव है, ये देखो आ रहा है 25 ठीक है, और 5 5 10 भी हो रहा है। n को कॉमन ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा n-5, यहाँ से -5 ले लेंगे, n-5 ग्रेटर देन 0, ये मिल गया हमें n-5 ग्रेटर देन 0। अब देखो n-5 इंटू n-5, तो क्या मैं इसे स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं इसे यहीं पे मिटा के स्क्वायर लिखता हूँ ठीक है। n-5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये हमारा आ गया ठीक है। तो मतलब n का मान n-5 ग्रेटर देन 0, अर्थात n का मान अपने को ग्रेटर देन 5 चाहिए, 5 भी नहीं रहना चाहिए। अगर हमने ये कर दिया ऐसे तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कि 5 भी चाहिए ओके, मगर n क्या 5 से बड़ा रहना चाहिए ओके, 5 भी नहीं रहना चाहिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है भाई साहब, अगर हमने लेस देन 6 ले लिया, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 19 लेस देन 6, सेम इसी तरह सॉल्व करना है ओके, क्योंकि द्विघात समीकरण है। 9 स्क्वायर माइनस 10n प्लस, इसको इधर लाइन क्या होगा भाई साहब 13 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं, मतलब हल हो रहा है कि नहीं है। अगर 13 कम 13 करें तो 10 को कैसे जोड़े घटाएं कि हमें गुणा करने पर 13 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम भाई साहब n को ऐसे लिख लेंगे, जैसे अगर हमें कोई भी समीकरण दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम x का मान निकालें कि श्रीधराचार्य से करते हैं ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ओके। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास ओके। तो यहाँ पे हम n का मान निकाल लेंगे, n इज इक्वल टू माइनस बी कहाँ है -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यही है 10 दाम क्या हो जाएगा 100, माइनस 4 a कितना 1 इंटू सी मतलब 13 अपॉन 2 इंटू 1 2a। a का मान देखो n स्क्वायर गुणा क्या है 1। अब यहाँ सॉल्व कर लो, इसको 10 हो गया ये प्लस माइनस 100 माइनस 52 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं 10 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 2। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या हम 48 को कुछ करके बाहर इसको निकालते हैं। अब हमको पता है 16 या 48 होता है। अगर मैं इस 48 को क्या लिख दूं भाई साहब 16 इंटू 3, तो क्या 16 कड़ी से बाहर निकल जाएगा चाय के रूप में। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्या हम ऊपर से 2 कॉमन लेके इसको हटा सकते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट हटा देता हूँ कि नहीं, तो रुको इधर मैं कहता हूँ। ये क्या तो हो गया 2 मैंने ले लिया कॉमन, 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बच गया। यहाँ पर हो गया 2 2 से कटा, क्या बच गया 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ये हमारा देखो n का मान एक आ गया, ये एक हमारा आया ये ठीक है। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे n का मान एग्जैक्ट, जो कि z से क्या बिलोंग करता है ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख लिया n ग्रेटर देन 5 एंड n इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ये जो हमारा n का मान आया है ये इसका क्या है मूल है, क्योंकि जब हम द्विघात समीकरण से x का मान निकालते हैं तो उसका क्या होता है मूल। मतलब इसके 2 मूल हो गए, 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड 5 माइनस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, क्या अंडर रूट 3 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.7, और भी आगे होता है वैल्यू, तो हम 1.7 लेके चलेंगे ओके।
तो ये क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 7 दूनी 34, 3.4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 मूल इसके। अब हमको पता है अगर किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा व बीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस अल्फा n माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। तो अल्फा की और बीटा की जगह क्या है हमारा, ये है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं n माइनस 5 प्लस 3.4, 5 प्लस 3.4, इसको भी थोड़ा सा नहीं रहने दे, हो गया ये। एंड दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, n माइनस 5 माइनस 3.4। ओके, अब बस इसको करना है सॉल्व थोड़ा सा। तो n माइनस, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 3.4 क्या होगा भाई साहब हमारा, n माइनस 8.4। ठीक है, दूसरे कोष्ठक में 5 माइनस 3.4 क्या होगा, ये हमारा हो गया 10 में से 4 गया 6, n माइनस 6 हो गया, 4 में से 3 गया 1.6 मिल गया। ठीक है, लेस देन जीरो, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे भाई साहब इसकी रेंज कहाँ से, मतलब इसका n का मान कहाँ से कहाँ तक है। तो हम क्या ले लेंगे एक भाई साहब लाइन, इसमें सबसे छोटा क्या है 1.6 ले लिया n का मान। यहाँ से हम n, जब हम n इज इक्वल टू n माइनस 8.4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से n का मान क्या आ गया हमारा 8.4 आ गया। सेम इसका भी मान निकाल सकते हैं तो 1.6 आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया भाई साहब 8.4। ओके, अब हम वेवी कर्व के माध्यम से प्लस माइनस प्लस लगा लिया। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब निगेटिव के लिए, तो हमको इसका निगेटिव वाला एरिया चाहिए। तो ये क्या है, देखो क्योंकि ये देखो भाई साहब ये सिर्फ क्या है लेस देन है। अगर ऐसा रहता तो मतलब क्या है बराबर, अगर ऐसा रहता तो हम यहाँ क्या डार्क सर्कल बनाते, मतलब कि हम 1.6 को शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम 1.6 को शामिल नहीं करेंगे, जिसके लिए हम होलो सर्कल बनाएंगे ऐसे 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 रहेंगे। ठीक है, मतलब 1.6 के 6 से 8.4 तक हमें देखना है। और देखो इसमें ध्यान से देखो तो इसमें n ग्रेटर देन 5 भी आ रहा है, मतलब कहीं अगर मैं सबको कंबाइन करूं इसको और इसको तो मैं पूरा, मेरे को रिजल्ट एक मिलता है, रिजल्ट क्या मिलेगा इसे 1.6, 5 एंड 8.4। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, इससे, और ये क्या हो गया हमारा भाई साहब, ये 5 क्या करें, 5 नहीं रहना चाहिए, 5 से बड़ा, ये हो गया ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब में 1.6 से इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। अगर देखो इसमें हमें डोमेन नहीं निकालना है कि आप मतलब इसका कॉमन एरिया लो और आप कहोगे सर बस 5 से 8.4 तक लेंगे, ये नहीं करना है। हमें निकालना है कि इसमें कितने अवयव हैं, n का मान कितना हो सकता है बिलोंग टू z। ठीक है, अब क्या करना है भाई साहब, 1.6 से 8.4 तक हमें देखना है कितने कितने पूर्णांक हैं। पूर्णांक हमें पता है भाई साहब 1 2 3 0 -1 -2 होते हैं, मतलब कि जो एकदम पूरी संख्या हो। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे n का मान, यस ये चीज हो गया। तो n का मान हम क्या लिखेंगे भाई साहब, अगर हम 1.6 से 8.4 तक जाए, 1.6 के बाद क्या आता है 2, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। अब देखो 8.4 नहीं लेना है, बट 8.4 से कम तो लेना है। 8.4 8 से ज़्यादा है, लेकिन 8.4 से कम ले सकते हैं। अब देखो यहाँ मैंने 5 लिया है, जो कि हमारा गलत है, 5 में नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब 5 पे होलो सर्कल ये दे रखा है, तुम्हें 5 नहीं लेना है, 5 से बड़ा लेना है। ओके, तो अब तुम गिनो, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब गिनो, अब हम अगर ए समुच्चय बनाना चाहें, अब ए तो क्या होगा हमारा समुच्चय भाई साहब 2 3 4 6 7 8। तो अब तुम गिनती करके ये हमारा समुच्चय मिल गया। अब तुम गिनती करके बता दो भाई साहब इसमें कितने अवयव हैं। तो भाई साहब आंसर हो जाएगा, टोटल अवयव संख्या कितनी है, तो भाई साहब 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हो गया 6। ये हमारा था पूछा गया जी 2023 10 अप्रैल 1 सितंबर पूछा गया।